नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार और आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, जो हमने बिगनर्स के लिए ये जो नई सीरीज़ शुरू की है, ये उस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके प्लीज़ पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, ताकि आपको आगे की जो नॉलेज है वो अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपकी समझ में आए। पहले पार्ट में हमने बताया है कि आपको मार्केट में आने के बाद सबसे पहले किन चीज़ों को देखना होता है और आपको प्राइस एक्शन बेस जो एनालिसिस है, जो आपको समझना है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, वो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन को ही समझना होता है। और प्राइस एक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने पार्ट नंबर 1 में बनाया है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो गाइस, आइए आज की वीडियो पार्ट नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस एक्शन में हमें किन किन चीज़ों को देखना है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस एक्शन में सीखने के लिए हमने जो वहाँ पर बताया था कि सबसे पहले आपको पहली चीज़ आती है सीखने के लिए कि आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडल को देखना जरूरी है। अगर आप कैंडल को समझेंगे सबसे पहले तो ये दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी कैंडल के बाद वो आएगी आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आएगा, आपका सपोर्ट आएगा और ट्रेंड लाइन आएगी आपकी, ट्रेंड लाइन। ये सेकंड चैप्टर में हम सीखेंगे, जो सेकंड पार्ट इनका आएगा। सबसे पहले में हम लोग कैंडल सीखेंगे और तीसरा आएगा वो आएगा चार्ट पैटर्न, किस तरीके के पैटर्न बनते हैं और हमें किन चीज़ों को उनको कैसे कैसे सीखना है। ये हमारा तीसरे नंबर का यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो जो हमें जो फर्स्ट नंबर पर सीखना है वो सीखना है कैंडल। तो दोस्तों देखिए, कैंडल में क्या होता है, कैंडल में सबसे पहली जो कैंडल होती है वो होती है डोजी कैंडल। ये एक डोजी कैंडल होती है और ये जो डोजी कैंडल होती है यह ट्रेंड में एक रिवर्सल का हमें साइन देती है कि मान लो प्राइस सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम एक चीज देखते हैं, इससे पहले एक चीज कवर कर दूं कि किसी भी कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट कौन से होते हैं। सबसे पहला किसी भी कैंडल का जो होता है प्राइस वो होता है ओपन, कि आज कोई भी कैंडल है वो कितने प्राइस पर ओपन हुई है। जैसे कि मान लो कोई कैंडल है वो ओपन हुई है 100 रुपये पे आज मार्केट स्टार्ट हुई है। कैंडल मीन्स कैंडल एक मार्केट का जो स्टॉक का भाव है उसी को दर्शाती है। तो जो कैंडल स्टार्ट हुई है मतलब मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन हुई है मान लो 100 रुपये पे। दूसरा पार्ट होता है उस कैंडल का कि उस कैंडल ने हाई कितने का लगाया है। कैंडल ने हाई लगाया इन द सेंस मार्केट ऊपर कितने तक गई है। जैसे कि मान लो मार्केट गई है, सपोज मान लो 120 रुपये तक, यानी कि मार्केट 100 रुपये पे स्टार्ट हुई और 120 तक गई। तीसरा पॉइंट होता है उसका कि मार्केट ने लो क्या लगाया है, यानी कि मार्केट कितने नीचे तक गई है। नीचे मान लो मार्केट गई है सपोज मान लो 80 तक, 80 रुपये तक उसने लो लगाया है। और फिर चौथा पॉइंट होता है क्लोजिंग, और ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो क्लोजिंग वाला पार्ट है, मान लो इसने बंद किया है अपने आप को 90 रुपये पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब इसको जैसे कोई चीज मान लो स्टॉक मार्केट से ओपन हुई 100 रुपये पे, 120 का उसने हाई लगाया, लो नीचे गया, तो ये मतलब है कि उस वस्तु का भाव उस कैंडल के दौरान क्या क्या रहा। 100 रुपये पे वस्तु स्टार्ट हुई, 120 तक गई, 80 का लो लगाया, 95 पे वो 90 पे बंद हुई। इसको हम देखेंगे कैसे। मान लो अब यहाँ पर ओपन हुई, मान लो ये हुई 100 यहाँ पर, ठीक है, 100 पे ओपन हुई तो ये गई ऊपर 120 के बाद वो मार्केट नीचे आती है, ये 80 का लो लगाती है और यहाँ के करीब ये यहाँ पर बंद हो जाती है। तो इस कैंडल का जो प्राइस है दिन का, अगर हम कैंडल दिन की कैंडल देख रहे हैं तो दिन का प्राइस है वो इस तरीके से हम दिखाएगा कि ये हमारा ओपन प्राइस था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर से मार्केट फिर नीचे आई, ये उसका लो रहा, इतना सस्ता सामान बिक गया और बिकने के बाद जो बंद हुआ भाव वो यहाँ पे बंद हुआ।
तो इसको अगर हम कैंडल में देखेंगे तो कैंडल में इसको डोजी जो कैंडल होगी, ठीक है, अभी तो हो गया भाव किसी कैंडल का। ऐसे मान लो अब हमने एक कैंडल बना दी, ये हमने इस तरीके से एक कैंडल बना दी, ये हो गया लो विक्स, ये हो गया हाई विक्स, ठीक है। तो अगर मान लो ये कैंडल अगर यहाँ पर इसको हम मानते हैं इसका ओपन प्राइस, यहाँ पर एक कैंडल ओपन हुई थी, ये है इसका मान लो हाई प्राइस, हाई प्राइस, इस मार्केट ने लो लगाया यहाँ पर, ये है इसका लो प्राइस, और ये इसका ये है क्लोज प्राइस, ठीक है। तो अब अगर इस तरीके से बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां पर ओपन हुई थी, वो नीचे जा गई और नीचे जाके यहां पे बंद हुई, इसका मतलब ये रेड कैंडल बनेगी आपकी। ये जो कैंडल बनेगी ये एक गिरावट का साइन है कि हाँ आज वस्तु में गिरावट रही है, तो एक रेड साइन है, एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि एक कैंडल में दिन के दौरान, एक कैंडल कह लो, दिन कह लो, दिन में किसी भी स्टॉक के जो भाव होते हैं वो 4 प्राइस शो करते हैं, कितने पे ओपन हुई, कितना हाई लगा, कितना लो लगा और कितना उसने क्लोजिंग किया, कि सबसे मुख्य होती है क्लोजिंग के दिन का भाव बंद कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये एक कैंडल में हम जब भी बात करेंगे आगे तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि 4 भाग होंगे एक कैंडल के, ठीक है। उसमें हमें इस तरीके से कैंडल को अब देखना है, अगर भाव अगर ओपन प्राइस से नीचे बंद हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, तो कैंडल रेड बनेगी, यानी गिरावट का साइन है ये। और अगर ओपन प्राइस, अगर कैंडल ये ऐसे बनती है कि मान लो भाव यहां पर ओपन हुआ, मार्केट हल्की सी नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके फिर नीचे आके ऐसे करके बंद हो गई, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनेगी, ये कैंडल बनेगी, ये बनेगी हरी कैंडल, ग्रीन कैंडल, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, ओपन प्राइस ये होगा, लो प्राइस ये हुआ, हाई प्राइस ये हो गया और क्लोज प्राइस ये हो गया। जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर होता है तो ये बनती है ग्रीन कलर की कैंडल, और ये होती है उछाल, यानी कि वस्तु में आज तेजी रही है, ये तेजी का संकेत होती है। जो ग्रीन कैंडल होती है वो तेजी का संकेत होती है, जो रेड कैंडल होती है ये भाव में गिरावट का संकेत होती है, यहां पर भाव में गिरावट आती है। तो अब ये आपने चीजें समझ ली कि ये एक कैंडल में 4 चीजें होती हैं। तो सबसे पहली जो कैंडल होती है वो होती है, हम बात कर रहे हैं डोजी की। अच्छा, डोजी क्या करती है, डोजी का मेन काम क्या है कि मान लो मार्केट में, अब जैसे मान लो मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, ये मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलने के बाद में यहां पर एक डोजी बनेगी, यहां पर जो कैंडल बनेगी डोजी। अब डोजी 5 तरीके की होती है, वो कौन कौन सी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ये डोजी क्या करती है, डोजी मुख्य रूप से ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है, कि मान लो किसी वस्तु में तेजी थी तो भाई अब तक बहुत तेजी आ चुकी है, अब तेजी का कोई भी काम नहीं है, अब यहाँ पर ये डोजी बन गई है, तो अब यहाँ से मार्केट गिरने के आसार हैं, अब इस प्राइस में गिरावट आना शुरू हो जाएगी। और अगर मान लो कोई प्राइस अगर गिर रहा है, इस तरीके से मार्केट गिरती हुई आ रही है नीचे, अगर मार्केट गिर रही है तो मतलब रेड कैंडल बनेगी, और ऊपर जा रही है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। जब मार्केट नीचे गिर रही है और गिरने के बाद यहां पर कोई भी डोजी कैंडल बनती है, इस पॉइंट पर जब यहां पर कोई भी डोजी कैंडल बनेगी, तो ये डोजी कैंडल जो 5 तरह की होती है बताऊंगा मैं इसी पार्ट में, तो वहां के बाद ये मार्केट रिवर्सल लेना शुरू कर देगी, यानी जो गिरावट थी वो खत्म होकर अब मार्केट में तेजी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये एक जो कॉमन मैंने जानकारी दी है डोजी के बारे में। अब इसको आइए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में क्या डोजी 5 जो होती हैं, जो 5 डोजी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या नाम हैं और वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे चल के मैं आपको दिखाता हूं डोजी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो डोजी का जो सबसे पहला रूप होता है, वो सबसे पहला रूप होता है वो होता है 4 प्राइस डोजी। अब इसको 4 प्राइस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि एक कैंडल में 4 प्राइस होते हैं। तो देखो अब ये कैंडल जहां पे ये ओपन हुई है, मान लो हम इसको मान लेते हैं इसका ये ओपन प्राइस, कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये न तो मार्केट ऊपर गई न ये मार्केट नीचे आई, ये बल्कि वहीं की वहीं इसने क्लोजिंग भी इसने वहीं दे दी, यानी कि मार्केट जहां पर शुरू हुई थी वहीं पर बंद हुई, न ऊपर गई न नीचे आई। यही इसका ओपन प्राइस है, यही इसका हाई प्राइस है, यही इसका क्लोज प्राइस है, यही इसका लो प्राइस है। इसलिए इसको बोलते हैं 4 प्राइस डोजी, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं
ये तब बनती है, ये बहुत कम, आपको रेयर केस में बहुत कम दिखती हुई बनेगी। ये तब बनेगी जब मार्केट में एक सर्किट लगता है, यानी कि मार्केट न ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सर्किट लग जाएगा, तब ये आपको डोजी बनती हुई दिखाई देगी। तो इसे बोलते हैं 4 प्राइस डोजी। सेकेंड नंबर की डोजी होती है दोस्तों, वो होती है स्टैंडर्ड डोजी। इस डोजी को एक ये मानक डोजी है। ये डोजी जहां बन जाएगी, इसका मतलब ये है कि देखो मार्केट यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी, ये मार्केट यहां से ऊपर गई, ऊपर जाके ये इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर इस मार्केट ने यहीं पे आके क्लोजिंग कर दी। यानी कि जो इसका ओपन प्राइस था वही इसका क्लोज प्राइस भी है। मार्केट दिन के दौरान ऊपर भी गई नीचे भी गई, लेकिन वहीं आके बंद हो गई। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड डोजी है। इसमें अगर ये कह सकते हैं बायर और सेलर, जो मार्केट को ऊपर ले गए थे वो बायर थे, और फिर ऊपर से किसमें गिरावट हुई, यानी कि सेलिंग आई, यहां से ऊपर से सेलिंग आना शुरू हो गई, जो सेलिंग इसको नीचे तक लेके गई। और शाम के दौरान, यानी कि जो लास्ट था उस दौरान, लोगों ने यहां से फिर बैंक करना शुरू कर दिया, और जहां पर इसका प्राइस ओपन हुआ था वहीं लाके इसको खड़ा कर दिया। यानी कि मार्केट में जो बायर थे और सेलर थे वो दोनों मात्रा में बराबर रहे, न बायर ज्यादा न सेलर ज्यादा, और मार्केट जहां ओपन हुई थी वहीं पर जाके बंद हो गई। ये होती है स्टैंडर्ड डोजी। जब ये कहीं बनती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है। ठीक है, आज कैसे करेगी वो आगे बताऊंगा। अगली होती है लॉन्ग लेग डोजी। ये सामान्य यानी जो मानक डोजी है इससे ये बड़ी होती है। लॉन्ग लेग डोजी क्यों है? क्योंकि इसकी जो लेग्स है वो काफी लंबी लंबी होती हैं, ऊपर भी नीचे भी। यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में बिकवाली भी हुई है और बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिंग भी हुई है। यानी खरीदारी और सेलिंग दोनों बहुत ज्यादा में हुई है, बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। लेकिन कुल मिला के मार्केट जहां पे ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद वो बंद फिर वहीं पे आके हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर नॉर्मल बिकवाली हुई और खरीदारी हुई, और यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हुई, लेकिन फिर भी मार्केट वहीं आके बंद हुई। इसे बोलते हैं हम लॉन्ग लेग डोजी। यानी कि प्राइस ने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट किया, लेकिन फिर भी मार्केट जहां ओपन थी वहीं पे क्लोज हुई। ठीक है ना दोस्तों, ये होती है जो चौथी कैंडल है, ये होती है ग्रेव स्टोन डोजी। इसको एक तरीके से मील का पत्थर भी बोल देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने तो सड़क के किनारे चलते हैं तो सड़क के किनारे किलोमीटर्स लगे होते हैं, जिन्हें हम मील के पत्थर बोलते हैं, किलोमीटर्स वगैरह होते हैं, वो भी होते हैं। या फिर ग्रेव स्टोन डोजी एक आकार वो भी होता है, जैसे कैसे कब्र का पत्थर भी बोलते हैं बहुत से लोग। जैसे कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा देते हैं वो कब्र का पत्थर भी है, ऐसा ही होता है। तो ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब क्या होता है? ग्रेव स्टोन डोजी का मतलब ये होता है कि ये एक सेलिंग का साइन होता है। ये जब जहां पर बनती है तो वहां से मार्केट में सेलिंग आना कंफर्म, यानी कि भाव में गिरावट आना श्योर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो जिस प्राइस पे मार्केट ओपन हुई है, ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद जो बायर थे, बायर मार्केट को ऊपर तक लेके गए, और जो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर फिर सेलर एक्टिव होते हैं और वो मार्केट को दोबारा से नीचे लेके आते हैं, और जहां पर मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे लाके इसको वो क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मार्केट में पहले इस कैंडल में, यानी कि दिन के दौरान हम बात करें तो दिन के दौरान मार्केट में तेजी तो आई, बहुत ज्यादा तेज, यानी खरीदारी उसकी बहुत ज्यादा खरीदारी हुई, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद में जितनी खरीदारी हुई थी उतनी ही उसमें सेलिंग भी आ गई, यानी कि उसकी बाइंग भी आ गई, और मार्केट का जहां पर ओपन प्राइस था वहीं पे आके क्लोज हो गया। यानी कि ये एक नेगेटिव साइन देती है। ठीक है, ये एक नेगेटिव साइन है जो कि इसको संकेत देता है कि ये जहां पर बनेगी वहां पर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। और दूसरी होती है दोस्तों, सॉरी, पांचवी कैंडल होती है, वो होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि ये इसकी जस्ट उल्टी होती है। ये नेगेटिव कैंडल है तो ये एक पॉजिटिव कैंडल है। ये दर्शाती है कि यहां पर जो बाइंग हुई है वह बहुत मात्रा में, यहां पर सेलिंग ज्यादा हुई है और यहां पर हुई है वो बाइंग हुई है। ये क्या दिखाती है कि देखो मार्केट यहां पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद सेलिंग आई, मार्केट को लोग सेल करके नीचे ले गए, लेकिन एक पॉइंट के बाद बायरों ने मार्केट को संभाल लिया और यहां पर नीचे गिरने के बाद में फिर दोबारा उस भाव में तेजी आई और सुबह मार्केट जहां से गिरना शुरू हुई थी दोबारा वहीं जाकर उसने क्लोजिंग कर दी। तो यह एक पॉजिटिव साइन है और ये बाइंग का संकेत देती है। ये कैंडल जहां भी बनती है तो ये अक्सर गिरते हुए कैंडल बनती है। जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुकी होती है तब जाके ये कैंडल बनती है, जो कि ऊपर दोबारा मार्केट के ऊपर जाने का संकेत है। और ये जो कैंडल बनती है, ये कैंडल बहुत ज्यादा मार्केट उठ चुकी होती है तब ऊपर जाके बनती है, तो वहां से मार्केट के गिरने के चांस बनते हैं और इसके चांस बनते हैं उठने के। तो दोस्तों कुल मिला के ये हमारी जो 5 कैंडल हैं,
ये डोजी कैंडल हैं, ये जब भी बनती हैं, जहां भी बनती हैं, ये ट्रेंड को रिवर्स करने का काम करती हैं। और यहां से ट्रेंड का रिवर्स होता है तो हमें पता चलता है कि हाँ, अब तक मान लो बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी थी, तो अब सेलिंग आएगी, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब गिरावट आना निश्चित है। और अब बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, तो अब इसमें बाइंग आना, यानी कि प्राइस गिर चुका है, तो यहां से प्राइस बढ़ना अब स्टार्ट होगा। तो इन कैंडलों के संकेत के आधार पर हम दोस्तों देखते हैं कि हम अपनी जो ट्रेडिंग, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो ट्रेडिंग हमारा जो चार्ट है, अब हम चार्ट जो पढ़ेंगे आगे से, उस चार्ट में हम अगर हमें कहीं पर ये चीजें दिखाई दे देंगे तो हम समझ जाते हैं कि आज यहाँ से प्राइस का रिवर्सल होने के अब आसार पूरे बन चुके हैं। तो दोस्तों ये है 5 डोजी कैंडल जो कि चार्ट में आपको अक्सर दिखाई देंगी। इन चीजों को हम आगे आपको फिर दिखाएंगे चार्ट पे। अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उस वीडियो में आपको मैं और कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं उसके बारे में विस्तार से आपको और आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए भी आप इस पार्ट को जरूर देखें, इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको जो सीरीज है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।